वीडियो हम देखने वाले हैं दैट इज द यूनिट 6 दैट इज केस लॉज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए पेइंग बैंक। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे सेक्शन 31 आप याद रखिए। सो बैंकिंग इज बाउंड टू पे द चेक्स ड्रॉन बाय द कस्टमर दैट इज टू ऑनर हिज कस्टमर्स मैंडेट। सो जो भी कस्टमर चेक लाता है बैंक का हैज़ टू पे द अमाउंट, राइट। सो विथ रेस्पेक्ट टू irrespective of that if the check is like no alteration, we have to follow the rules, right? If no alteration apart from the date, then the banker have to honor the check. That is the section number 31. Section number 10, 85, 89 and 128 grants protection to the paying banker. Thus the banker who is paying द प्रोटेक्शन हुए वट एवर ही इज गेटिंग, उसको जो प्रोटेक्शन देना है ये वाला सेक्शन में मिलता है, राइट। 10, 85, 89, 120, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। सो 31 आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट था। 6, चेक इज डिफाइंड एज बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर ई पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स। इफ द पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स देन द चेक then there will be a protection for the bankers, right, paying banker, and the check is also defined as a bill of exchange as per the section number 6. 10 है payment in due course. This is very important. The payment in due course is as per the section 10, right. So payment of due course क्या होता है? So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि payment in due course का जो मीनिंग होता है वो यहाँ पर है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन ए गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन देयरफॉर अंडर circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned, राइट। पेमेंट इन ड्यू कोर्स होता है जब भी कोई चेक आता है हमारे पास, हम क्या देख लेते हैं जो अमाउंट है वो लेटर के साथ सेम होता है नहीं, किसको पेइंग हो रहा है, राइट, सिग्नेचर मैच कर रहा है नहीं, अल्टरेशन अगर डेट में है उसमें साइन के साथ हम उसको ले लेते हैं और कोई अल्टरेशन को अलाउड नहीं करते। दैट मीन्स वी आर द पेइंग एंड वी आर ऑल्सो चेकिंग इन यूवी स्कैनर, राइट। तो इसके बाद हमें क्या लगता है द चेक इज इन ऑर्डर। सो इसके बाद हम क्या करते हैं ना कस्टमर को जो पे कर लेते हैं, राइट। सो ये होता है कि विथ इन गुड फेथ विदाउट एनी नेग्लिजेंस, वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग। अगर आपको कोई अल्टरेशन डेट का अलाउ, अगर कोई आप अल्टरेशन को अलाउ करते हैं दैट मीन्स द नेग्लिजेंस है। और विदाउट एनी नेग्लिजेंस इफ यू आर दैट मीन्स इन गुड फेथ इफ यू आर पेइंग दैट इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स, राइट। सो दैट इज इन दैट केस देयर विल बी ए प्रोटेक्शन टू द बैंकर एंड एज पर द सेक्शन पेमेंट इन ड्यू कोर्स कौन सा है, सेक्शन नंबर 10, राइट। और उसमें अभी हम बोले कि प्रोटेक्शन ऑफ बैंकर को मिलता है इस केस में, तो वो वाला सेक्शन वहाँ पर मेंशन था। सो इसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स को याद रखिएगा कि वी हैव टू पे अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, दिस इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स, एंड टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द अमाउंट देयर वर मेंशन, व्हाटएवर द अमाउंट इज मेंशन्ड वी हैव टू पे, द बैंकर हैव टू पे टू द bearer of the check. So this is called payment in due course. This is very important. Just remember, just simply remember this, you will get at least 1 to 2 mark in the exam, right? So कौन सा सेक्शन तब से क्या कर रहा था? सो ये हो गया हमारा पेमेंट इन ड्यू कोर्स, राइट। सो इसमें ये अगर आपका पेमेंट इन ड्यू कोर्स आपका 10 में जाता है और इसी पेमेंट इन ड्यू कोर्स में अगर कोई बैंकर पे करता है देन उस केस में एज पर द सेक्शन C बैंकर को प्रोटेक्शन मिलेगा। देन एज पर द 85 प्रोटेक्शन ग्रांट प्रोटेक्शन टू बैंकर बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, बैंकर कैन से प्रोटेक्शन जब भी मतलब बैंक 85 के अंडर प्रोटेक्शन सीख कर सकता है उस केस में हैज़ बीन मेड टू द होल्डर हिज वेयर पेमेंट हैज़ बीन टू द होल्डर हिज सर्वेंट और हिज एजेंट, पेमेंट मस्ट बी मेड इन ड्यू कोर्स। अगर ड्यू कोर्स में कोई अगर पेमेंट कोई एक पर्सन को ऐसे पेमेंट हो गया है जो कि हु हैज़ नथिंग टू डू विद द फर्म एंड दैट्स एजेंट ऑफ द बैंक, then in that case the payment is not in good faith or in with the following of all the rules. So in that case the banker cannot seek the protection under 85, right. So these are the very important one. So 89 जो है वो और एक important हमारा सेक्शन से। सो जैसे हम देख सकते हैं कि 89 है पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन व्हिच अल्टरेशन इज अपरेंट। सो एक केसेस में ये होता है कि जब भी हमारा जो चेक है उसमें हमें अल्टरेशन डेट का अलाउ है एज पर द लॉ, राइट। सो हम डेट का अल्टरेशन को अलाउ कर सकते हैं बट वी नीड टू मेक श्योर दैट द ड्रॉयर इनिशियल शुड बी देयर, मतलब कस्टमर जो है जो सेंडिंग जो कस्टमर है उसका जो बेनिफिट है उसका साइन रहना चाहिए, राइट। देन ओनली वी कैन पे द अमाउंट टू द बेनिफिशियरी, राइट। सो नेक्स्ट है अगर
नेक्स्ट है ये कस्टमर सिग्नेचर ऑन द चेक इज फर्स्ट. अगर कोई भी चेक में कस्टमर का सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, दैट इज फर्स्ट, then in that case we should not pay or we should not debit the customer account on such first cases. So next है in joint account, if one of the signature is first, then there is no mandate or banker cannot make पेमेंट. जब जॉइंट अकाउंट होते हैं वी नीड बोथ द साइंस. अगर कोई एक भी साइन आपका फर्स्ट हुआ है, इन दैट केस द बैंकर हैज़ नो मैंडेट और बैंकर कैनॉट मेक एनी पेमेंट. So need to follow it. So if all those things are not following, then in that case, if all the things are following, then we can check the protection under 89. देन 244A है, ये आपका इंडियन कंपनीज एक्ट है. इसमें आपका ये डेफिनेशन है कि ये एक जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको एक अकाउंट ओपन करना होता है विथ ए बैंक एंड पे करना होता है मनी रिसीव्ड बाय हिम इन कोर्स ऑफ लिक्विडेशन. अगर लिक्विडेशन हो जाता है तो उनको मनी रिसीव्ड को पे करना होता है, राइट. एंड पेइंग बैंक, इस केस में ये वाला सेक्शन में ये बोला जाता है जो भी पेइंग बैंक होता है उनको जो व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग एनी चेक्स वी नीड वन अल्ट्रा वायलेंट रे लैम्प एंड टू स्क्रूटिनाइज द चेक अंडर द शेड लैम्प. हमें जो अल्ट्रा वायलेंट रे लैम्प है उसके अंडर हमें चेक को स्क्रूटिनाइज करना चाहिए. वी शुड फॉलो दिस थिंग्स and then only. So this is under 244A. हम ऑल टाइम क्या करते हैं, जो चेक के केस में हम डेट का अल्ट्रेशन चेक करते हैं, अमाउंट को मैच कर रहे हैं, सिग्नेचर मैच करते हैं एंड जो हमें अल्ट्रा वायलेंट रे में फॉलो करते हैं. अगर मोर देन 1 रहता है तो हम 1 लाख रहता है हम क्या करते हैं, कस्टमर से कंफर्मेशन भी ले लेते हैं, राइट. एंड दैट कंफर्मेशन इज टेलीफोनिक वेरिफिकेशंस, नॉट बाय फोन कॉल. We need to buy because in that telephonic verification we are asking what are the different things mentioned in the check, the details of the check. If that is verified then only we are paying the high amount checks. So these are very important things. Next है हमारा, so ये वाला हमारा देख लिए हम पेइंग बैंक का, राइट. सो नेक्स्ट हमारा जो यूनिट 7 है केसेस अंडर लॉज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंक, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंक. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू अपलोड सम मोर एंड मोर फास्ट ट्रैक वीडियोस so that you can revise and also practice. Those who have not studied well, they can also follow this so that they will have an idea and can guess easily some accurate options in the exams, right. So till that point keep studying. Thanks for watching, right. Thank you.